हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर मार्सा में। ठीक है, आपको कंप्यूटर की दुनिया में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कर्म फूटेंगे आपके, मेरे तो नहीं फूटेंगे। मेरा काम है पढ़ाना, आप प्लीज कंटिन्यू रखें, आराम से पढ़े। ठीक है, अभी तक अपन ने कंप्यूटर में बहुत चीजें देख चुके हैं। ठीक है, जैसे अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग चल रहा है अपना, और ये नेटवर्किंग का अप्रोक्सीमेटली शायद 8 लेक्चर है ना। तो ये 8 लेक्चर तक आपको अगर कुछ पीछे वाले कुछ 7 लेक्चर में समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आइदर सिर्फ अपने को सीरियस कंटेंट वाला बच्चों को ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट वीडियो चालू करके मेरे ऊपर एहसान ना करे। ठीक है, मेरे को सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो अपने साथ कंटिन्यू और कुछ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। अब अपन बात कर रहे थे कि भाई अपन ने एक जनरली बात करें तो अपन ने देखा कि पहले नेटवर्क होता क्या है। उसके बाद अपन ने देखा कि नेटवर्क में जब डेटा होता है वो भेजते कैसे, ट्रांसमिशन करते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड देखे। ठीक है, जिसमें से भाई अपन ने फर्स्ट देखा था सिंपलेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। दैट्स अ प्रोसीजर टू सेंड डेटा इन द वन साइड एंड इट सेंडर एंड रिसीवर। ओके, उसके बाद अपन ने ट्रांसमिशन मोड एक और देखा जिसमें गाइडेड और अनगाइडेड होता है। मीन्स गाइडेड मतलब वो था कि जिसमें डेटा अपने को एक स्पेसिफिक वे से डेटा ट्रांसफर्ड होगा, एंड द अनगाइडेड इज कि उनका कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, वो किसी भी वे से अपना डेटा को अपन किसी भी वे से अपने डेटा को रिसीवर तक पहुंचा सकते। ओके, क्लियर। अब अपन बात कर रहे थे एड्रेसेस। अब क्या होता है कि भाई पहुंचा तो देंगे पर पहुंचाने का एक पता होना चाहिए। जैसे मानता हूं कि भाई राजस्थान में कहावत है कि फलाने का घर का पता होना चाहिए। फलाना किसको कहते हैं, ऐसा एक पर्सन जिसको अपन नहीं जानते उसका नाम क्या, फलाना। ठीक है, या भाई राजस्थानी जो पत्नियां होती है वो अपने पति को भी यही कहती है, क्या कहते हैं, फलाना। ठीक है, तो उसके भी नाम के तो उनका पता होना चाहिए। किसी भी डेस्टिनेशन का अगर अपने को पता नहीं है तो अपन कैसे भेजेंगे, है ना। हो सकता है कि भाई एक लवर अपने बंदी को वैलेंटाइन डे पे फूल भेज रहा है, तो उसका एड्रेस ही नहीं पता कहाँ भेज रहा है। तो खबर आ रही है भेजने तो कहाँ थे, घंटा घर भेजने थे, शास्त्री से तो भेज दिए। अब कड़े कलेश हो रहे हैं उनके जिंदगी में, तो क्या तुमने मेरे फूल तो भेजे नहीं। ठीक है, तो उसी बात को मानते हैं, तो एड्रेस होना जरूरी है। अगर एड्रेस होता तो कलेश नहीं होता ना बेचारे को, कलेश होता। ठीक है, तो एड्रेस अपना ह्यूमन का भी होना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस से जब डाक आती है तो एड्रेस होता है ना। मीशो से अपन 20-20 रुपए की चीजें मंगाते हैं तब एड्रेस होते हैं। कहीं क्रीमें मंगाते हो, मम्मी कहते जैसे, है ना, दिनों दिन थिएटर भी जाओ हो तो नहीं बने। तो वो सब चीजें जब अपन मंगाते हैं तो उसका भी अपने पास एक एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं होगा तो अपने को कुछ रिसीव नहीं होगा, भले वो प्रोडक्ट्स है, भले वो इंफॉर्मेशन है, भले वो मेरे ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, भले वो मेरा ट्रांसफर लेटर है, वो सब मेरे को क्या नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। तो रिसीविंग के लिए अपने को रिसीविंग और सेंडिंग बोथ, सेंडिंग के लिए भी एड्रेस क्या चाहिए होता है कि जिसको भेजा उसको पता चले किसने भेजा है, कहां से आया है ना। मैं दिल्ली भेज रहा हूं और नीचे लिख एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लक्की बॉय, ऐसे लोग लिखते हैं ना, लक्की बॉय। जैसे इंस्टाग्राम पे होते हैं एंजल प्रिया, कई ऐसी आइडिया जो है, कौन है, एंजल प्रिया। ठीक है, कई नाम चलते हैं एंजल प्रिया, एंजल प्रिया कर करके आइडिया है। ठीक है, या क्यूट गर्ल ना, क्यूटी गर्ल्स, नहीं ऐसे गर्ल्स नहीं, लौंडे भी होते हैं। ठीक है, स्मार्ट बॉय, है ना। एक होता है वो, कौन है, एक गर्ल्स और है ना, फादर स्क्रीन क्या है, कुछ ऐसे कुछ सिमिलर। तो वो सब जो नाम होते हैं वो क्या पता चलता है। अगर अपन सोशल मीडिया भी चलाते हैं तो सोशल मीडिया में भी किसी का नाम, किसी का एड्रेस, कुछ ऐसा लोकेशन होना चाहिए जो अपने को क्या कराए, लोकेट करवाए कि अपन ने जो इंफॉर्मेशन दी है या किससे मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है ना। अगर मैं कुछ दिल्ली कुछ भेजता हूँ और लिख के दे देता हूँ एंजल प्रिया,
तो वो उसको क्या पता चलेगा कौन सी एंजल की है? ऐसा तो पता चलेगा? ऐसे तो कई लाखों एंजल की बैठी है, और बेचारे हमारे प्यारे प्यारे लड़के पट जाते हैं कि वो एंजल प्रिया ने मैसेज किया है, मजे हो गए बेचारे के तो। ठीक है, और लास्ट में वो लड़का निकलता है। क्यों? क्योंकि भाई एंजल प्रिया नाम की आईडी तो कोई भी बना सकता है। ऐसे ही फेक एड्रेसेस भी कहीं होते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं एड्रेस, कि भाई अपना पता होना जरूरी है। क्लियर? अब वही लॉजिक की दुनिया में, मीन्स नेटवर्किंग की दुनिया में कैसे? तो नेटवर्किंग की दुनिया में क्या होता है कि जब अपन, ऐसा है ना कि नेटवर्किंग में कुछ भेजता नहीं, मैसेज करते हो ना, हाय बेबी क्या कर रहे हो, वो भी मैसेज करोगे आप, तब वो मैसेज सेंड करोगे किसी को, जब पहुंचेगा ना, ठीक है, तो पहुंचेगा तो उसके लिए एड्रेस तो चाहिए होगा। अब फर्स्ट क्या है, आपका नंबर सेव होना चाहिए अगर व्हाट्सएप पे कर रहे हो। व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे हो, अगर आप मेल कर रहे हो तो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, है ना? जो पीछे नाम आ रहा है, यानी क्या है, हर किसी का देखो, ये क्या है, ईमेल एड्रेस। व्हाट इज एड्रेस? एड्रेस बस पता, आपका पता होना चाहिए, है ना? वैसे ही क्या होता है नेटवर्किंग की दुनिया में भी, हर चीज का पता लगाना। जो मैसेज आपने भेजा है वो कहां से भेजा है, किस डिवाइस से भेजा है, तो उसका पता लगाने के लिए क्या किया है, तो उसका पता लगाने के लिए नेटवर्किंग में डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होते हैं। डिवाइस का एड्रेस अलग, लॉजिक में एड्रेस अलग, ठीक है, कोई पिन लगा रहे उसका एड्रेस अलग, और कुछ स्पेसिफिक एड्रेस। तो अपन आगे अपनी बात करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक पीपीटी बना के लाया हूं अपनी पूरी मेहनत से कम मैंने इसको 6 से 7 दिन लगाए इसको बनते हुए। तो आई होप सो आपको कंसंट्रेट रखना है, और आगे वाला अपन सारा टॉपिक इस पीपीटी की सहायता से इजीली समझेंगे। ठीक है, 5-6 दिन नहीं लगे, मजाक कर रहा हूँ, 5 मिनट में मैंने एआई से बनाई है, और तो भी मैंने इसमें मेहनत की है वापस। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क एड्रेसेस मीन्स, ये कह रहे हैं नेटवर्क एड्रेसेस इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ मॉडर्न नेटवर्किंग। In this presentations, we will explore the different types of addresses and their respective rules and network communications. मीन्स ये क्या कह रहा है, गई ऊपर से गई होगी कोई नहीं, और ज़्यादा लोग कंप्यूटर सीखना चाहिए, ज़्यादा कोई इंग्लिश हार्ड नहीं, मेरे को भी नहीं आती, ठीक है, सप्लीमेंट्री वाला बंदा होगा तो। नेटवर्क एड्रेस में क्या कहता है कि इस पीपीटी की सहायता से अपन क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ मॉडर्न नेटवर्क, कि जो नेटवर्किंग का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो समझेंगे, क्योंकि एड्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नेटवर्क, बिकॉज एवरी मैसेज एंड एवरी डेटा इज डिपेंड ऑन द नेटवर्क एड्रेसेस। वाई? क्योंकि अगर अपना नेटवर्क एड्रेस नहीं होगा, है ना, तो अपन ना ही किसी को भेज सकते हैं, ना ही रिसीवर का पता लगा सकते हैं। कई साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो इसी के पीछे होते हैं, क्योंकि अपन रिसीवर का पता नहीं लगा सकते कि किसने मेरे को भेजा है। फोन कॉल्स होते हैं वो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रजिस्टर्ड कर रखे, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज अ नेटवर्क? मैं आपको हर बार बता चुका हूं, तो अभी बता देता हूं। नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन द यूजर एंड द सेकंड यूजर। मींस कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन मेथड का काम करता है कौन? नेटवर्क। कम्युनिकेशन मतलब आपस में वार्तालाप। क्लियर? ओके, अब अपन बढ़ते हैं कि नेटवर्क एड्रेस होते कितने प्रकार के। तो बेसिकली नेटवर्क एड्रेस कितने 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। लिखा हुआ दिख रहा है ना? लिखा हुआ दिख रहा है ना? ये देखो, फर्स्ट इज मैक एड्रेस, सेकेंड इज आईपी एड्रेस, थर्ड इज पोर्ट एड्रेस एंड फोर्थ इज स्पेसिफिक एड्रेस। अभी क्या है मैक एड्रेस का मतलब? क्या है मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एड्रेस है, मतलब ये जो पता है, ये किसका पता है? ये पता है अपने कंप्यूटर का। कंप्यूटर मतलब अपने डिवाइसेस का। कंप्यूटर के अंदर लगी मदरबोर्ड है ना, जिसको बैकबोन ऑफ आवर कंप्यूटर कहा जाता है, वो मदरबोर्ड जो है उसका जो एड्रेस होता है वो होता है मैक एड्रेस। क्यों होता है? क्योंकि वो उससे डिवाइस का पता लगाया जा सके कि किसके नाम का खरीदा है,
मानो आज अपन फलान नाम का यूज करेंगे। मानो कि भाई फलाने ने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा और उससे इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नेटवर्क उसका खुद का खरीदा हो, वो उससे इलीगल काम कर रहा है। तो किसी और के रेलवे के वाईफाई फ्री मिलता है 30 मिनट, वहां जाके कुछ इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो उसका पता लगाने के लिए फर्स्ट तो यूज होता है आईपी एड्रेस। आईपी के बाद आईपी एड्रेस से सिर्फ लोकेशन पता चलती है। अगर उस बंदे का अपने को इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको अपने को मैक एड्रेस देखना पड़ेगा। मैक एड्रेस क्यों? क्योंकि जब अपन किसी कंपनी से कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ी में होता है ना, गाड़ी नंबर के साथ, ये गाड़ी नंबर आपने खरीदी तो ये आपका है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है कि मैक एड्रेस की सहायता से आपके नाम के साथ रजिस्टर होता है। अब जब भी कभी अपन मैक एड्रेस डालेंगे, मैक एड्रेस कैसा दिखता है मैं आगे बात करूंगा, कितने बिट का होता है वो भी बात करूंगा। ठीक है, जब भी मैं मैक एड्रेस डालूंगा तो कोई भी कंपनी मैक एड्रेस डाल के आपका पता लगा सकते हैं ये फलाना नाम का आदमी था, इसने इतनी तारीख को ये खरीदा था, इस जगह की इसकी लोकेशन है, ये डॉक्यूमेंट इसने सबमिट करा, तो पता लगा सकते हैं। दूसरा पता क्या लगा सकते हैं कि भाई जब मैसेज भेजते हैं और कोई डेटा भेजा तो उसके साथ भी पता लगा सकते हैं कि भाई किस मैक एड्रेस आया है ना, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। उसके बाद आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो तो डिवाइस का पता लगाता है। आईपी क्या करता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट में जब अपन सर्विसेज लेते हैं ना, जैसे गूगल में कुछ अपन ने सर्च किया है ना, गूगल में अपन ने कुछ भेजा, तो वो जो लॉजिकल की दुनिया है ना, लॉजिकली है ना, एक होता है फिजिकली, एक होता है लॉजिकली। जो लॉजिकली की दुनिया है ना, उसमें अपना डेटा को कैच करना और एड्रेस पता करना, वो कौन करता है? आईपी। पोर्ट एड्रेस में क्या होता है कि भाई आपको पोर्ट दिया जाता है, हर अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, वो अपन आराम से बात करेंगे। स्पेसिफिक एड्रेस जिसे अपन www वाला यूज करते हैं, यूआरएल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट अपन बढ़ते हैं मैक। मैक एड्रेस क्या है? सो मैक एड्रेस द यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर मतलब ऐसा एड्रेस है, एक चीज याद रखना, ये एड्रेस हमेशा हर किसी का डिफरेंट है। कभी भी दो पीसी, दो यूजर का एड्रेस सेम नहीं होता, हमेशा क्या होता है? अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि भाई एक मां, नाम रखो कि भाई एक मां के दो बेटे, उन्होंने दोनों का नाम रखा राम। ठीक है, तो किसको बुलाए, कौन है? राम को बोला तो दूसरा राम आता, दूसरे राम को बोला तीसरा राम आता, है ना। ऐसे ही अगर किसी क्लास में दो अंजलि है तो क्या था, दोनों में डिफरेंट रखना पड़ेगा। मैं एक अंजलि को बोल रहा हूँ, अटेंडेंस उसकी लग रही है, दूसरी तो आई नहीं, तो लग तो किसकी रही है? जो आ रही है उसकी नहीं लग रही और जो आई है उसकी भी नहीं लगी, तो दोनों की डिफरेंट है। तो उसके लिए क्या है, ये हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होता है। दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है मदरबोर्ड का ये एरिया, जैसे मदरबोर्ड पे ये जो जमा हुआ है वैसे ही एड्रेस भी इसके ऊपर कैच किया जाता है। A media access control address is a unique identifier assigned to the network interface for communications on the physical network signals. क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको? ये आपको कह रहा है कि भाई आपका जो नेटवर्क एड्रेस है, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल फर्स्ट, दूसरा एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर, आई नो दैट, एंड असाइन टू द नेटवर्क इंटरफेसेस कम्युनिकेशंस ऑन द फिजिकल नेटवर्क। समझ में आया? फिजिकल नेटवर्क मतलब फिजिकल और लॉजिकल पता है ना, फिजिकल जैसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। ज्यादातर लड़कियां भी डेवलप होती है, ज्यादा फिजिकल मत हो, लपड़ मार दो, तो वो वाला फिजिकल में होता है। ठीक है, द सेकेंड इज द मैक एड्रेस इज एम्बेडेड इन द नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, इट आइडेंटिफाइज डिवाइस एंड इनेबल डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द फिजिकल एड्रेस। मतलब ये फिजिकल नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ज्यादा कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश नॉर्मली है, मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको इंग्लिश सीखने में मजा भी आए। दो काम एक हो गया, दो काम एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? इट इज असेंशियल फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, विदाउट इट डिवाइस वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेशन ओवर द फिजिकल नेटवर्क। मतलब इसके बिना अपन फिजिकल नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैक एड्रेस होना आपका जरूरी ही है, नहीं इधर अपन कोई भी कम्युनिकेशन
नहीं कर सकते। सेकेंड इज मैक एड्रेस में मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैक एड्रेस हमेशा 48 बिट का होता है। अब किसकी दिमाग में आ रहा होगा बिट क्या है? बिट अपन ने पढ़ी थी ना, मेमोरी यूनिट्स, बिट, ठीक है, निबल, फिर बाइट, फिर एमबी, जीबी, पीबी, टीबी, बीबी, ये जो सब पढ़ी थी वही होता है। हमेशा मैंने आपको पहले ही कहा था, जो बिट में होते हैं, बिट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? दो। कौन कौन से? 0 और 1। तो अपना पूरा कंप्यूटर का फंडा उसी पे चलता है, 0 और 1, ठीक है। तो ये कितना होता है? 48 बिट का होता है। कितना होता है? 48 बिट का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर छोटा छोटा बिट, उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, ठीक है। तो बताओ एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 5 सेकेंड से आपके पास 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अभी कहां से बताओगे? घर पे बताना, ठीक है। अब देखो क्या है, तो 8 बिट होते हैं, 8 बिट एक बाइट, ठीक है, 8 बिट एक बाइट। तो अगर मैं 8 का भाग 48 में दूं तो कितनी बार जाएगा? सिखाऊं क्या? 8 एकम 8, 2 16, 8 के 24, 8 तक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। वाह, ढेर हो रहे हो तुम लोग तो। अब देखो, तो अगर मैं 6 बार मांगूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नहीं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 6 है, तो अगर मानो कितना हो गया? ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, तो कितने हो गए? 48 बिट। 48 बिट का क्या है? ये एड्रेस है, इसने ऐसा बोल दिया। तो इसको इन्होंने 6 अलग अलग बाइट में बांट के रखा, और बीच में किसका सहयोग ले रहे हैं? बीच में ये सहयोग ले रहे हैं कॉलेन। क्या ले रहे हैं? कॉलेन। कॉलेन क्या कर रहा है? इनको डिवाइड कर रहा है अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। तो कितने, इसको जो होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस हमेशा सेपरेट किया जाता है, ठीक है, मल्टी कॉलन से या कॉलन से कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या है कि भाई जब अपन कॉलन को बांटते हैं, और दूसरा, इसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो, दैट एड्रेस रिप्रेजेंट इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मींस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में क्या होता है कि हमेशा ये A1 B1 C1 या 00, हेक्साडेसिमल में आपको आगे बताऊंगा कि जब अपन नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर टाइप्स, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें अपन पढ़ेंगे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल। ये 4 अलग अलग कैरेक्टर के टाइप होते हैं, ठीक है। इसको हमेशा किस में किया जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में किया जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैसा, ठीक है। और 48 बिट डिफाइंड इन द 2 पार्ट्स, मींस 48 बाइट जो है, मतलब यहाँ के जो 3 अलग है ना, मैं 3 और ये 3, क्या हो गया? 48 को बांटूंगा 2 बार में, कितने हो गए? 24 और 8 या 24। तो ये 24 अलग, मानो ये A1 B2 C1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये कोई एड्रेस है, ऐसे एड्रेस होता है, ठीक है। ये कोई एड्रेस है, मैंने इसको 2 डिवाइड में बांट दिया। अब इसको हमेशा 2 कंपनियां मिलके डिफाइन करती, कैसे? जो इसके फर्स्ट 24 बिट है ना, फर्स्ट 24 बिट, फर्स्ट 24 डिफाइंड बाय OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्यों? ठीक है, क्यों? अब देखो क्या है, ये क्या है? ये एड्रेस है, मतलब मानो इस फलाने कंप्यूटर, यानी कि ये एक कंप्यूटर है,
इस कंप्यूटर में लगे सीपीयू का जो एड्रेस होगा वो ऐसा होता है, समझे? 48 बिट का। 48 क्या होता है? A1 B2 C1 01 0011, ठीक है। अब ऐसा एड्रेस होता है, एड्रेस ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको दो कंपनियां अलग अलग बांटती हैं। अब कैसे? इसको क्या करते हैं भाई, मैं खरीदता हूं, जो मदरबोर्ड खरीदूंगा तो अलग कंपनियां खरीदूंगा ना, है ना। कोई इंटेल का लाता हूं, कोई एसर का लाता हूं, कोई एचपी का लाता हूं, ठीक है। कोई अलग अलग लेनोवो का हो गया या आईपैड हो गया, वो सब। तो वो कंपनियां क्या करती है, बनाती तो है ना, मैन्युफैक्चर मदरबोर्ड तो अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो उनको क्या करता है, OUI यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ने क्या कर रखा है, उनका पहले 3 अक्षर जो है वो सबका डिफरेंट होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में किसी का सेम नहीं होना चाहिए। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी का सेम भी है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? मानो इंडिया में बैठा हुआ बंदा गलती कर रहा है, उसका आईपी मैक एड्रेस सेम है और अमेरिका बैठा उसका मैक एड्रेस सेम है। जब वो लोकेट करेंगे, पता लगाना, तो कैसे पता लगेगा कि किसने किया, इंडिया वाले ने किया या अमेरिका वाले ने किया? तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, और इनको जो नाम देने हैं यानी कि जो नंबर देने हैं एड्रेस, वो कैसे दे दें कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक हो। तो इसको क्या कर रखा है, OUI यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ने क्या कर रहा है कि पहले 3 अक्षर हम आपको दे देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इसने एचपी कंपनी जो है, एचपी कंपनी को क्या किया, एचपी कंपनी को एक एड्रेस दिया, आगे वाले 3 अक्षर मतलब आगे वाले 3 यानी कि 24 बिट्स का एड्रेस ये इसने पहले से दी। समझ में आ रहा है? ये एड्रेस है जो, ठीक है, जो अपने मैक एड्रेस पे छप रहा है। ये पहले पीछे वाले पहले वाले 3 इसको दे दिए। उसके बाद इसको कहा कि सेकंड 24 बिट्स जो है वो वेंडर स्पेस है। वेंडर स्पेस मतलब कंपनी वाला खुद को दे दिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, इंटेल बनाती है मदरबोर्ड, इंटेल मदरबोर्ड बनाती है, मैक एड्रेस किस पे छपता है, मदरबोर्ड पे, ठीक है। इंटेल मदरबोर्ड बनाती है, इंटेल ने मेरे को कहा कि भाई मेरे को मैक एड्रेस वाली लिस्ट चाहिए, ठीक है। मैक एड्रेस लिस्ट चाहिए तो मैं क्या करूं, तो नंबर दे। तो नंबर देने के लिए मैं आगे वाले 3 तो मैंने तेरे को ये दे दिए, पीछे वाले 3 मैं तेरे हिसाब से तो लेता। अब इससे वो लाखों करोड़ों बना सकता है, बताऊं कैसे? ये देखो, उसको पीछे वाले 3 जीरो दिए, अगर उसने पहले 1 लिख दिया, ठीक है, तो ये एक जने को मिल गया। उसके बाद उसने पूरा कंटिन्यू रखा और कॉलन के बाद 02 लिख दिया, तो एक और दूसरे को दे दिया। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से लेके 99 तक चलेगा। कितने तक चलेगा? 99। 99 के बाद इसने क्या कर दिया, कॉल जब 10 से 100 होने लगा, आगे आगे 1000, तो फिर बढ़ गया। ऐसे वो बहुत सारे मैक एड्रेस क्रिएट करके आगे बढ़ सकते। मैक एड्रेस माथे में पल्ले में पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि भाई ये कंप्यूटर का एड्रेस है, पता लगाना है अपने को, तो वो पता लगाने वाला काम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल जो है ये मेरे पीसी का मैक एड्रेस, रियल मैक एड्रेस है किसका, मेरे पीसी का। देखो 00BO-63C2 और -26, ठीक है। अब इसमें अलग अलग है, जैसे मोबाइल और टैबलेट में जब अपन मैक एड्रेस देखेंगे ना, तो उसमें कोलन का यूज होता है, और जब अपन पीसी या लैपटॉप में देखेंगे तो उसमें किसका, डैश का यूज होता है। क्लियर? अब अगर अपने को विश्वास नहीं हो रहा, तो अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो कंप्यूटर में जाके अपने माय फाइल्स करके या दिस पीसी में राइट क्लिक जब करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो अपने को उसकी कंप्यूटर की पूरी एसएसडी दिखती है, 4 GB रैम, विंडोज कौन सा, तो उसकी जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैक एड्रेस लिखा हुआ दिखेगा, तो आप वहां जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। मस्ट भी सब वेरीफाई करना। अब देखो क्या है, टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस। भाई मैक एड्रेस होते भी बहुत प्रकार के, है ना, मैक एड्रेस होते बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। पहला क्या है कि भाई जब अपन कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब आपस में जब बातें करते हैं, तो 2 अलग अलग प्रकार के हैं। पहला क्या है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट में क्या होता है, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन के दौरान एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ये अलग अलग नाम दिए गए, जैसे नेटवर्क के अपन एरिया टाइप के अलग अलग नाम देखे थे ना, कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क थे ना,
भाई अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटीज एंड ट्रांसमिशन मोड्स, गाइड एंड गाइड, वैसे ही क्या है इसमें भी मैक एड्रेस टाइप। मैक एड्रेस टाइप मतलब क्या, जब अपन सिंगल टू सिंगल यानी कि वन पीसी टू अनदर पीसी सब डेटा ट्रांसफर करते हैं वन टू वन, तो वो क्या कहलाता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन। मैक एड्रेस के अलग अलग प्रकार है। दूसरा क्या है, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन मतलब वन टू मैनी, जैसे कि भाई मैंने आपको ग्रुप में वीडियो भेज दी तो आप बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं, एक मैंने पर्सनल किसी मेरे स्टूडेंट्स को भेजी, ठीक है, लल्लू लाल था उसको मैंने पर्सनल भेज दी, तो लल्लू लाल पर्सनल आराम से देख रहा है। अब यहां से मैंने आपको ग्रुप में भेज दी तो तुम सब बगल बैठ के देख रहे हो, तो ये मल्टीपल लोग हो गए। उसमें क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या है, वन टू ऑल कम्युनिकेशन। जैसे मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूं, यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूं, बहुत लोग देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है ब्रॉडकास्ट, है ना। फर्स्ट नोट क्या है, मैक एड्रेस यूज ओनली इन लैन नेटवर्क कम्युनिकेशन। जब आप मैक एड्रेस का यूज करके डेटा ट्रांसफर सिर्फ लैन नेटवर्क में ही कर सकते हैं। लैन मैंने आपको पढ़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें प्राइवेटली ओनर्ड होता है, पैसे देके नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा भेजना है और अपना आपको मैक एड्रेस का यूज करके डेटा भेजना है तो आप सिर्फ लैन में ही भेज सकते हो। आप चाहो कि मैं यहां से अमेरिका बैठा हुआ मेरा दोस्त उसको मैक एड्रेस के साथ भेजूं, नहीं भेज सकते। मैक एड्रेस कहां तक, सिर्फ आपके इस कमरे तक, क्या चार दीवारी तक आपके यहाँ वाजिब। दूसरा क्या है, मैक एड्रेस आर नॉट यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशंस बिकॉज इन दिस इंटरनेट यूज अ लॉजिकल एड्रेस। अगर आप बात करो कि भाई मैक एड्रेस तो इसके लिए इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, क्यों, जब इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात आती है तो आपको लॉजिकल एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल तो अपन देख लिया, बातें भी कहां तक कर सकते हैं, एक कमरे तक, चार दीवार तक, जब तक अपना लैन जहां कनेक्ट है। अब है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये कहां यूज होता है, मैक एड्रेस एक लिमिटेड रिसोर्स, एक लिमिटेड एरिया मींस लैन तक ही काम। लैन एड्रेस मतलब मैक एड्रेस की सहायता से आप सिर्फ लैन नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब प्राइवेटली ऑनर नेटवर्क। बट अगर आपको पब्लिक नेटवर्क में कुछ डेटा सेंड करना है या कुछ डेटा आपको रिसीव करना है, आइदर कुछ डिटेल्स आपको पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसफर करनी है, सो मस्ट बी रिक्वायर्ड द आईपी एड्रेस। ओके, सो व्हाट इज आईपी एड्रेस। सो अपन देखते हैं कि भाई पिक्चर की सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं कि फर्स्ट इज ये जो है क्या है, पीसी है या मोबाइल, इससे और इस राउटर, ये जो है राउटर है, राउटर का काम क्या है कि डेटा राउटिंग टेबल क्रिएट करना और अपने को पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना। ठीक है, राउटर में यहां तक का जो सारा नेटवर्क है ये क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, अब जब इससे अपन आगे जुड़ेंगे, ठीक है, तो अपन किस में जुड़ जाएंगे, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में अपने को एक आदमी मिलता है, कौन, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम क्या है, वसूली करना है, यानी कि अपने से पैसे लेना और अपने को सेवाएं देना। जैसे जियो, आईएसपी कौन से, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जो भी बाकी वाले सब, ये क्या करता है, अपने को पैसे देता है, मंथली पैकेज, एक लिमिटेड पैकेज देता है जो अपने को पैसे। यहां तक अपन कहां थे, फ्री नेटवर्क, ठीक है, जिसको इंटरनेट भी कहते हैं, ये क्या था, फ्री। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेड। फ्री और पेड में आपको पढ़ा चुका हूं, अब अपन बात करें एड्रेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई ये जो है यहां से मोबाइल अपना यहां तक कनेक्ट होगा, तब मैक एड्रेस, यहां तक अपन क्या कर सके, मैक एड्रेस की सहायता से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। बट अगर अपने को यहां से यहां कम्युनिकेट करना तो क्या चाहिए होगा अपने को, आईपी एड्रेस। ओके, तो क्या होता है आईपी एड्रेस, देखते हैं। देखो आईपी एड्रेस क्या कह रहा है कि आईपी मतलब जो होगा, मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP, what is IP address? So an internet protocol address is a numerical label
assigned to each device connected to a network to identify and communicate with the other device on the network. मतलब आईपी एड्रेस की सहायता से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे, जो नेटवर्क पे मौजूद है, किस जगह है कोई इशू नहीं, बस उसका नेटवर्क पे मौजूद होना जरूरी है और उसका आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तभी अपन को डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब IPv4 और IPv6, ये मैं आपको ये दो चीजें याद रख लो, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन से, मतलब इनका आईपी का अलग अलग काम है, ठीक है। ये अपन मैं आपको आगे बता दूंगा। वाई आर इम्पोर्टेंट, आईपी एड्रेस, IP addressing enable communications across between across network and the internet. Without IP addressing, device would not be able to locate or communicate with each other. क्लियर है कि आप बिना IP एड्रेस से किसी भी कम्युनिकेशंस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं, उससे पहले चलो ये चीज देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आईपी एड्रेस आपको एक चीज समझ आया होगी कि भाई इंटरनेट का प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ठीक है। आईपी एड्रेस हमेशा किसमें है, एक तो है 32 बिट का एड्रेस, एक है 128 बिट का एड्रेस। 32 बिट मतलब एड्रेस मतलब 32 बिट, तो बाइट कितने हो गए, 4, 832 होता है ना, तो 832 मतलब 8 बिट में एक बाइट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 बाइट का। तो इसमें इसको मैं लिखना चाहूंगा तो किसके कैसे लिखूंगा, ये फर्स्ट कॉलम सेमीकोलन, सेकंड सेमीकोलन, थर्ड सेमीकोलन और ये चौथा। ऐसा क्लियर, एड्रेस ऐसे होगा 32 बिट का, तो है ना। ये जो है 32 बिट्स का एड्रेस, इसमें क्या होता है कि भाई जब किसी डिवाइस को लैपटॉप, डेस्कटॉप या आईएसपी की सहायता से इंटरनेट पर कनेक्ट किया जाता है, तब उस डिवाइस की एक ग्लोबल यूनिक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसमें आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस जो होता है वो IPv4 होता है। ये आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, कौन कौन से, IPv4 और IPv6। क्यों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है। मतलब ये जब आया था तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन था, मतलब कि जब अपने पहले स्टार्टिंग किया तो इन्होंने 32 बिट कर दिया, तो इनको लगा बहुत होगा क्या है, पर आपको पता है कि इंटरनेट पे कितने करोड़ों लोग बैठे हैं। अपन कोई नॉर्मल मैच देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के 5-5 करोड़ लोग देख रहे मैच, तो 5 करोड़ लोग तो 5 करोड़ आईपी एड्रेस, हर किसी को आईपी एड्रेस होना जरूरी है, मतलब हर वो व्यक्ति जो इंटरनेट पे काम कर रहा है उसको आईपी एड्रेस होना। तो ये एड्रेस क्या हो गया, कम पड़ने लगा, तब उन्होंने एक नया आईपी एड्रेस बनाया, कौन सा, IPv6, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसमें क्या था, IPv4 में कितने बिट का है, 4 बाइट का है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट, एक ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट है, 1 2 3 4, तो IPv4 कितने का है, 4 ऑक्टेट का है, और IPv6 कितने है, 6 ऑक्टेट। 6 ऑक्टेट मतलब कितने हो गए, है ना, 6 ऑक्टेट नहीं, सॉरी 6 ऑक्टेट का नहीं है, IPv जो 6 है वो आपके 128 बिट का है। जब अपन 8 का डिवाइड करेंगे तो उतना बनेगा आगे, ठीक है। अब क्या है कि भाई इसको हमेशा रिप्रेजेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट दो फॉर्मूला में किया जाता है, किस किस में, एक किया जाता है बाइनरी में और एक किया जाता है डेसिमल में। कैसे, जब इसको अपन बाइनरी में फॉर्मेट करेंगे, बाइनरी तो पता है ना, 0-1 वाले फॉर्मेट, जब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मानो एक 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट तो 8 ही है, एक बाइट बना है, बिट तो 8 ही है। उसके बाद क्या देगा, सेमीकोलन, 0 0 0 0 0 सेमीकोलन, 3 3 2 5, ये लो 3 2 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये कितने हो गए, 3 ऑक्टेट हो गए। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये क्या हो गया, बाइनरी एड्रेस। मान लो किसी कंप्यूटर का बाइनरी एड्रेस क्या है, ये। अगर इसी को मैं अगर डेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, डेसिमल क्या होते हैं, जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, नंबर वन, उसमें लिखना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल में चेंज कर सकता हूं, या एक बार फिर मैं कहूं तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 201 195 16 32, ये क्या है, किसी का डेसिमल है। ज्यादातर अपने को सिर्फ ये देखने को मिलेगा, अपने को ये देखने को मिलता है परफॉर्म करते समय ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, सिर्फ बाइनरी। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है, तो 8 बिट है, 8 बिट जो है उसकी रेंज हमेशा होती है 0 से 255। क्यों होती है, क्योंकि जब अपन इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा 256 बाइट, जो 256 बिट जो होते हैं एक ऑक्टेट में आते हैं। तो इनकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 एंड 256 तक बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको भाई, और हमेशा जो आईपी एड्रेस को है वो डॉट से सेपरेट किया जाता है, कॉलन नहीं डॉट। ठीक है, इरेजर छोटा कर देते हैं, किससे को सेपरेट किया जाता है, डॉट से। ओके, डॉट से सेपरेट किया जाता है। अब अगर आपको पूछता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है, वैलिड और आईपी एड्रेस कैसे पता लगाना है, तो भाई एक तो अपने को क्या, ये तो 4 ऑक्टेट में होगा, है ना। क्वेश्चन में अगर 5 ऑक्टेट में, जैसे मानो यहां लिख के मैंने 45 लिख दिया, तो क्या ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस कैसे है बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब 8 पंजो 40, ये तो होता ही नहीं। आईपी एड्रेस तो या तो 32 बिट का होगा या 128 का होगा। 32 बिट का एड्रेस हमेशा न्यूमेरिक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस कैसा था, हेक्साडेसिमल, ये कौन सा है, सिर्फ न्यूमेरिक एड्रेस। ठीक है, और आगे जो आएगा 128 वाला वो अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या है कि भाई अपन एक चीज देख रहे हैं कि भाई क्लासफुल आईपी एड्रेस। अब क्या होता है, आईपी एड्रेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है क्लासफुल, एक होता है क्लासलेस। क्लासफुल में क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस डिवाइड की, जैसे क्लास ए बी सी डी ई, और क्लास लेस में क्या है जो मैं आपको बताऊं। मस्ट भी आप अपनी नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। जो क्लासफुल है ये ऐसे बात करती है, ठीक है, कैसे किसी अपने को, कैसे किसी को एड्रेस अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सा एड्रेस, मानो ऐसे एड्रेस बहुत प्रकार के, कौन सा एड्रेस किसको मिलता है। आपके अपने कंप्यूटर में आप खोल के दे सकते हो कि आपको कौन सा एड्रेस मिला हुआ है, कौन सी क्लास का मिला हुआ है, किस क्लास में कितने अपन नेटवर्क जोड़ सकते हैं, कितने नेटवर्क नहीं जोड़ सकते, इसमें अलग अलग होस्ट, अलग अलग बिट बने हुए हैं, ये सब चीजें अपन देख सकते हैं। आगे क्लासलेस आईपी एड्रेस की बात करेंगे अपन, वो भी देखना। तो मस्ट भी आप नेक्स्ट वाली क्लास मिस मत करना। ठीक है, आई होप सो आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर अगली अपनी क्लास में पढ़ेंगे अपन क्लासफुल आईपी एड्रेस। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच।